नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है 3.1 एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3.1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसको हजम कर चुके हैं। पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है एक वीडियो में। ओके, तो अब आती है बारी प्रश्नावली 3.2 का, और हाँ इसी वीडियो में इसको भी हजम कर जाएंगे। चाहे वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग को शुरू से लेके अंत तक देख लेना है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, उड़ेगा नहीं, गारंटी है। बस वीडियो को मजे से देखिए। ओके, आ जाइए। ठीक है, पूरा अध्याय हम लोग खत्म करेंगे। आइए इसका देख लेते हैं पहला सवाल। बबुआ पहला नंबर सवाल जैसे खोले, अब यहां पे कह रहा है क्या कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, क्या करना है, हल ज्ञात करना है। किस विधि से, ग्राफ्य विधि से। भैया डिजिटल बोर्ड पे फर्स्ट टाइम देखिएगा कि हम ग्राफ वाला सवाल हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, मजे से बनेगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले ऐसे सवाल को ना एक बार आप लोग पढ़ा करो। देखो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। पहला कंडीशन यहीं पे, एक कंडीशन, शर्त एक यहां पे। दूसरा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, दूसरा कंडीशन आ गया, ठीक है। तो पहला, और कह रहा है कि अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से ये बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग को पता नहीं कि भैया लड़का का संख्या क्या है और लड़की की संख्या क्या है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर लेते हैं, पुराना मेथड जो है क्या है, मान लेते हैं। ओके, चलो लिखेंगे यहां से हल करके लिखेंगे। माना पहले क्या है, लड़की है या लड़की, लड़का। पहले है लड़का, तो माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा लड़कियों की लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, नहीं पता है तो मान लिए। पहला कंडीशन देखिए, शर्त एक क्या कह रहा है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10 विद्यार्थी ने। अब यहाँ पे तो हम लोग को पता नहीं है कि लड़का कितना है था और लड़की कितना था, शर्त एक के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नहीं पता है, x लड़का का संख्या प्लस y लड़कियों की संख्या बराबर कितना विद्यार्थी था गणित वाला में, 10 विद्यार्थी था। x प्लस वाई इक्वल 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसको कर लीजिए समीकरण 1। अब देखिए शर्त दूसरे के अनुसार, शर्त दूसरा क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बात समझ में आ रहा है। अगर लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या क्या माने हैं, y माने, y बराबर लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, x प्लस 4। और या इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो y है इधर, तो लिखेंगे y बराबर नहीं लिखेंगे, सॉरी y बराबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे y। अब ये जो है x जो है प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, और इसको छोड़ दीजिए इधर बगलेला 4 को, ठीक है, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन आप लोग का सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, समझते चलिएगा। तो ग्राफीय विधि देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन जो फर्स्ट है हम लोग का क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक,
और दूसरा इक्वेशन इधर साइड में लिख लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल 4। ये इक्वेशन दूसरा है। हम लोग को कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग जब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो x और y, ठीक है, तो दो ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। आप लोग का जितना मर्जी उतना निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस मेरा काम है आप लोग को निकालने के लिए सिखा देना। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग को x का मान अपने मन से रखना है, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तब बबुआ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान 4 रख लेंगे। x का मान 4 रखेंगे। बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौर से यहाँ दिए। यहाँ अगर हम लोग 4 रखेंगे तो x के जगह पे 4 हुआ, तो इधर 4 है तो वह इधर भेजेंगे, बराबर किस साइड में भेजेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 तो कितना निकल के y का मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं। ओके ना, आ जाओ अगला। अब अगर हम लोग यहाँ पे कहे कि अगर y का ही मान रख लीजिए, y या x का मान रखिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, y का ही मान 4 रख लीजिए। चलिए y का मान 4 रख लीजिए, 4 रखे, हाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 तो 6 निकल के आ जाएगा। कोनो दिक्कत हुआ, यहीं पे फटाक से हो गया। आज ये यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेते, फिर ग्राफ पे हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x का मान यहाँ पे हम लोग 0 मान लेंगे। बाबू यहाँ पे x का अगर हम लोग 0 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 y माइनस 0 हो जाएगा। तो 0 में जब किसी भी चीज़ से प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस होगा तो। ठीक है, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 मान लेंगे x का वैल्यू। y x के जगह पे हम लोग 2 मान लिए, इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का, तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट, पूरा का पूरा समझ में आ गया। ये चीज़ें ग्राफीय विधि से यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, 2 2 करके हमने यहाँ पे निकाल लिया। किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर देना। ओके, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी थी यार, वीडियो लाइक कर देना। आप लोग भूल जाते हो रास्ते में वीडियो लाइक करने के लिए। आइए अब हम लोग इसको लेके चलते हैं ग्राफ वाला पेज में, यहीं पे ग्राफ वाला पेज में। ओके, इसको जो है उठा के कहाँ ले आएंगे, ग्राफ वाले पेज में। आ गया ग्राफ वाले पेज में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को, जैसे कि मैंने आप लोग को इससे 3.1 में सिखाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिखाएंगे। अब ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आता है ना, थोड़ा सा चेहरा हो जाता है ब्लैक टाइप का, टेंशन नहीं लेना। अब देखो फटाफट से मिला लेते हैं। x पर 4 देखना है, ये x वाला हो गया बाबू, ये y वाला हो गया। ठीक है, x पे 4 देखिए, यहाँ पे 4 और y पे 6। तेरी की यहाँ पे ये देखो 4 के सीधा सीधी चलो, और यहाँ पे अच्छा मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये गया, चलो कोई नहीं। ठीक, वहाँ पे हो गया। अब क्या है, 6 और 4, x पर 6 देखो यहाँ है, और 4 देखो y पे यहाँ है ना बाबू, यहाँ ये देखो y पर, y जो है 4 यहाँ है, 6 यहाँ है x पर। तो इसके सीधा सीधी आइए, 4 के सीधा सीधी पे यहाँ पे एक बिंदु लगा दीजिए। ठीक, ये पहला वाला का खत्म कहानी। चलो ये तो उड़ गया नहीं जी, पहला 4 और 6 जो था। अच्छा यहाँ पे ये उड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, क्या लिख देंगे, पहला 4 और 6, इसको ऐसे करके लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 4। ठीक, ये पहला वाला खत्म। अब दूसरा वाला देख ले, लाइनिंग हम लोग खींचेंगे, लाइनिंग भी यहाँ खींचेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब ये रेखा को इस रेखा से मिला देना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देख लीजिए पहले। अब x पर 0, x पर 0, y पर 4, y पर 4, x पर 0, y पर 4, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम एक रेखा कर लेते हैं। अब यहाँ पे x पर 2, x पर 2, y पर 6, y पर 6, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन ये तो ग्राफ बड़ा नहीं है, नहीं तो दोनों रेखा कटता, ऐसे करके क्रॉस होता, और वहाँ पे आप लोग का x और y का मान निकलता। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कहीं पे गलती नहीं किया। x पे 0, y पर 4, y पर 4, ठीक है, y पर 4 ये हो गया, और x पर 2, x पर 2 और y पर 6। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x पर 2, y पर 6 तो हो गया भाई। चलो इसके सीधा सीधी वो 2 और 6, 2 और 6 के लिए यहाँ पे
हमें एक पॉइंट मारना है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हम, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 और 4 को मिलाया था, 0 और 4, और यहाँ पे जो हमने मिलाया है 2 और 6 को, ठीक, ये हो गया। अब हम सबसे पहले तो इस पे एक रेखा खींच लेंगे ऐसे करके, ओके। चलो भाई रेखा खींच लेते हैं, टिप। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, स्केल लेना है, स्केल उठाए और यहाँ लेके आए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग छोटा वाला स्केल लगाना, इतना बड़ा स्केल मत यूज करना, ठीक है। चलो हम यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे, तो भाई रेड ले लेते हैं। आप लोग रेड मत लेना, आप लोग के पास जो भी होगा वही ले लेना, ठीक है। अब इधर से आ जाओ भाई, ये यहाँ पे, चलो चलो भैया, यहाँ पे कटा नहीं ग्राफ, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये उतना बड़ा ग्राफ तो है ही नहीं जो कटेगा, कहीं ना कहीं ये तो कटता, आपके कॉपी में कट जाएगा। जो कट पॉइंट रहेगा इधर एक्स वाला देख लीजिए, इधर नीचे एक्स वाला, नीचे यहाँ अगर कटता है तो एक्स वाला देख लीजिएगा, इधर वाई वाला देख लीजिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जो मान रखा था उसके अनुसार जो निकल के आया उसी पे हमने काट दिया, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये हो गया। आ जाइए, अब यहाँ पे एक काम और करना है। क्या काम करना है? पहला वाला जो है x + y = 10, तो ये लिख देना है, ठीक है। ये आप लोग को लिख देना है। तो मैं यहाँ पे रेड से लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे, आप लोग रेड से ना लिखें। अब यहाँ पे क्या था, y - x = 4, ये दूसरा था। कोई दिक्कत जी? इसी प्रकार से आप लोग का पहला सवाल हो जाता है कंप्लीट। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लो बाबू, यहाँ पे जो है कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया है, बाकी जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया। दो शर्त पहले से यहाँ पे दे रखा है, टेंशन नहीं लेना हम लोग को। चलिए शुरू कर लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे, हल करके लिखना हम लोग को। यहाँ से माना कि पेंसिल का, एक पेंसिल का, सॉरी यहाँ पे हम लोग को लिखना था एक पेंसिल का, ओके, क्योंकि हमको एक पेंसिल का दाम पता नहीं है ना, लिख लेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का, एक कलम ही ना, हाँ, कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार शर्त एक जो है क्या है, देख लो। पहला शर्त देखो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान यहीं पे रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। देखो मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, एक कलम का मूल्य है x रुपया, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 पेंसिल, तब 5 पेंसिल, एक पेंसिल के दाम x रुपया, तब 5 पेंसिल के दाम 5 × x, तो 5x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x। अब देखो दूसरा प्लस कर दीजिए क्योंकि दोनों मिला के कुल मूल्य है 50 रुपया, ठीक है। तो 7 कलमों मतलब 7, एक कलम का मूल्य y रुपया, 7 कलम का मूल्य 7y, ये तो बच्चा आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 50, ये समीकरण आपका फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट शर्त जो है दूसरा है क्या बाबू, देख लो शर्त सेकेंड, शर्त दूसरा भी है दिया हुआ। शर्त दूसरा जो दे रखा है बाबू वो ध्यान दीजिए। शर्त दूसरा में कह रहा है कितना, 7 पेंसिल और 5 कलम, उल्टा सेम चीज। 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 पेंसिल मतलब 5x, ओ सॉरी 5x नहीं 5y, ठीक है, 5y दूसरा में, और बराबर का टोटल कितना हम दिया, 46 रुपया हम दिया। ये समीकरण दूसरा हो गया।
तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमको कहाँ ले जाना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, तो कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बाबू, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। तो इक्वेशन इधर, दोनों इक्वेशन को हम बांट लेंगे बराबर बराबर भाग में। ओके, पहला इक्वेशन क्या है बाबू, यहाँ पे देख लो, 5x + 7y इक्वल का 50 है। दूसरा इक्वेशन है 7x + 5y इक्वल 46 है। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को x का मान रखना, वही काम करना, x का मान रखना, y का मान निकल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं वाटर, गला सूख रहा। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 5x, इसमें जो है x का मान रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। जो पहले के वही कर रहा है, कुछ और चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x का मान 0 मान लीजिए। यहाँ पे हम लोग x का मान, x का मान जो है हम लोग यहाँ पे 0 मान लेंगे। तो बाबू 5 गुना 0 होगा, ध्यान देना यहाँ पे 5 गुना 0 होगा, 5 गुना 0 होगा तो ये कहानी खत्म ना, तो दिक्कत हो जाएगा। 0 मानते हैं तो पहले तो एक्स वाई लिख लो भाई, एक्स वाई। गड़बड़ हो जाएगा, 0 मान लेते हैं तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो 49 में तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, 49 तो होता नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। y इक्वल 0 मान लो। ओके, चलो y इक्वल 0 मान लेते हैं। क्यों 0 मान लेते हैं देख लो, यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इक्वेशन को समझाता हूँ। तो 5x प्लस है 7y इक्वल का 50 है ना बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। तो 5x प्लस 7 गुने 0, तो मतलब इसका कहानी खत्म, बराबर 50। तो यहाँ पे है 5x, तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर निकल के आ जाएगा 50। ये तो कहानी ख़त्म कर दिया 0 मल्टीप्लाई करके। तब x बराबर क्या आ जाएगा, 50/2 कर लो, 5 ना, यहाँ 5 है तो 5 कर लो, 5 10 से 50, तो x बराबर क्या आ गया 50। x बराबर क्या आ गया 10। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं, ये चीज़ बार बार निकाल रहा हूँ, समझ में तो आएगा ही आएगा। ओके, चलो कोई नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका मान कुछ और रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। किसका मान, चलो ये मिटा लेते हैं पहले, इधर ही हम सॉल्व करते चलेंगे। 2 तो है ही, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा मिटा लो भैया। ओके, आ जाओ आ जाओ भाई। यहाँ पे हम लोग x का मान 3 मान लेते हैं। ठीक है, x का मान 3 मान लेते हैं। तो 5 गुने 3 प्लस 7y बराबर 50 है। तो 15 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो 7y बराबर, मच्छर आ रहा है। ठीक है, तो 50 माइनस 15 कर दीजिए, और 7y बराबर, यहाँ 50 में 15 जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 35, 7 5 35, y बराबर निकल के आ गया 5। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं ना, आ जाओ, यहाँ भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने देंगे। अब ये वाला जो समीकरण है क्या है, 7x प्लस का 5y बराबर है 46, ये है ना। चलो x बराबर 2 मान लेते हैं यहाँ पे, x बराबर 2 बराबर 46, 7 दूने 14, 5y बराबर 14, 46 माइनस 14, तो y बराबर 46 में से माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हाँ 6 में से 4 गया 2, 7 दूना 14, तो हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, 32। गड़बड़ हो रहा ना, हाँ गड़बड़ तो हो रहा है, देखो गड़बड़ हो जाएगा इसे में। 32 होगा तो 5 से भाग लगेगा नहीं। ये चीज़ें ध्यान दे के करना आप लोग को, समझे, ये चीज़ें ध्यान देने वाली योग्य बात है। चलो इसको हम मिटा लेते हैं, काहे कि यहाँ पे हम लोग को 2 मानेंगे तो गड़बड़ समस्या हो जा रहा है।
ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना होगा। ठीक है, और पॉइंट में नहीं लाना है, जब भी काट के ही लाना है, ध्यान देना ये चीज़। और पॉइंट में आ गया तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट में नहीं लाना है। ऐसा कर लो आप लोग, यहाँ पर y का मान ही निकाल दो। y का मान 3 मान लीजिए। ओके, y का मान 3 मान लीजिए। देखिए 7x प्लस 5 गुने 3 बराबर 46। देन हम लोग 7x बराबर लिखेंगे 5 तिया 15, तो 46 माइनस 15 कर देंगे। देखेंगे अबरी निकल जाए तो निकल जाए। तो अभी यहाँ पे 46 में 15 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पे 3 की 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3। यहाँ पे भी नहीं हो रहा। ठीक है, दिक्कतें हो रही है। ये दिक्कत आप लोग को भी फेस करना होगा, इसलिए ठीक है। अब देखो कुछ वेरिएबल मान रखना होगा। अब यहाँ से भाग देंगे 31 में तो ये दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, क्यों दिक्कत कर जाएगा? ये ग्राफ काट सकते हैं। ठीक है, ग्राफ में पॉइंट वाला में दिक्कत हो जाएगा फिर आप लोग को, समझे कि नहीं? ऐसा कीजिए, x बराबर 3 मानते हैं। ठीक है, x बराबर 3 लेते हैं। 7 सॉरी, देखो जो मैं चीज़ झेल रहा हूँ ना, ये चीज़ आप लोग को भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान देना। अब देखो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 7 हो गया, प्लस प्लस का प्लस 5y है तो 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 21 कर दो तो y बराबर निकल के आ गया। यहाँ पर घट जा यार, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा तो 25, मतलब 3 रखे तो काम हो गया। ओके, चलो यहाँ ध्यान देने वाला बात है ये सब चीज़। आ जाओ, किसी तरह तो निकल गया। और ये चीज़ें जो मैं करके दिखा डायरेक्टली एक बार में भी कर सकता था, हो सकता आपके साथ ना ये चीज़ें फेस करना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ें दोबारा तिबारा कर रहा हूँ, तो चेक कर लेना आप लोग को इस तरह से। ओके, आ जाओ, अगला जो है हम लोग x बराबर 8 मान लेते हैं। ठीक है, आराम से हो जाएगा। x बराबर 8, 7 गुने 8 कर दो, प्लस का 5y बराबर 46। देखो अब 56 हो जाएगा, प्लस का 5y। आए हो दादा, ये तो शायद माइनस में चला जाएगा ना। 5y बराबर 46 माइनस 56 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 56, तो माइनस का 10 हो जाएगा। 46 माइनस 56 तो माइनस का 10। ये बट्टे का इधर है, गुना में है तो इधर आके भाग में, तो माइनस का 2 रखा। कितना था? 8 निकल के आया माइनस का 2। तो बाबू इस तरह से आप लोग को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, समझ गए ना? 1-2 बार वो जो मैंने झोल किया, रियल में झोल होता है, ऐसे बच्चे से होता है, तो वहाँ पर उब जाइएगा, नहीं उबना। जब तक कटने वाला देखना है, जो कटने वाला मान है उसी को रखेंगे। ठीक है, पॉइंट वाला में मत फरना, पॉइंट वाला फेरा पड़ जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ें तो मैंने निकाल दिया। अब इसको सेम चीज़ को हमको उठा के कहाँ पटकना है? ग्राफ वाले पे, और ग्राफ वाले पे काट लेना है। ओके, आ जाइए, हम सॉल्व करते हैं ग्राफ ये विधि से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले कि खींच लेते हैं ग्राफ। तो चलो खींच लेते हैं। मान लो कि यहाँ से हम खींचते हैं लाइनिंग। ओके, ये मैंने खींच लिया। ओके, अब खींच लेते हैं यहाँ से। चलो इसको हम खींच लेते हैं। अब ये मैंने खींच लिया रेखा। अब देख लो, मैं बता दूँ कि देखो, ऊपर जो भी होगा प्लस का y होगा, और नीचे जो भी होगा ना भाई, वो माइनस का y होगा। करेक्ट? इधर जो भी होगा वो प्लस का x, और इधर जो भी होगा माइनस का x। अब नाम रखते हैं। चलो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। करेक्ट? ऊपर तक ले जाओ। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, जहाँ तक जाए, है ना। अब उसके बाद देख लो, इधर नीचे जो भी होगा माइनस का आएगा। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस 3, माइनस 4। इधर जो भी होगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। अब हम क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। यहाँ पे कहता है क्या है? x का मान 10 तो y का मान 0। अब देखो, x का मान 10, यहाँ पे 0 है, x पे भी 0 रहता है, y पे भी 0 रहता है। ठीक है, तो ये 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का मान 10 यहाँ है। ठीक है, x का मान, x पे देखेंगे 10 यहाँ है, और 0 0 से चलेगा तो यहीं पे मिलेगा, तो एक बिंदु आ गया।
दूसरा बिंदु x का मान 3 तो y का मान 5। अब देखो x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान क्या 5 है, तो y का मान ऊपर y है तो y का मान हम 5 ढूंढेंगे। 3 से लेके 5 तक जाएगा तो यहाँ पे आएगा और इस बिंदु का नाम है भैया 3,5 और इस बिंदु का नाम क्या है 10,0। ठीक है, हम दोनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं मिला देते हैं। करेक्ट, तो लो भैया हमने मिला दिया। ओके, तो ये समीकरण 1 था, तो इस पे हम लिख देते हैं ये समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 1। करेक्ट, अब आइए ये समीकरण 2 की वैल्यू हम देखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या कहता है x का मान 3 तो y का मान 5, x का मान 3 तो y का मान 5, तो x का मान 3 यह है, y का मान 5 यह है, यहीं पे मिला एक बिंदु ये आ गया। ठीक है, और दूसरा में फिर कहता है क्या x का मान 8 तो y का मान -2, तो x का मान 8 ये है और y का मान क्या है -2, तो -2 नीचे है ना। तो एक ये बिंदु यहाँ से ये चलेगा तो यहाँ पे मिलेगा, कहाँ यहाँ पे मिलेगा। बोले तो यहाँ पे 8 -2 ये बिंदु, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। करेक्ट, चलिए खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो भैया मैंने खींच लिया। अब ये बिंदु इस बिंदु पे कटा ना, तो इसका नाम जहाँ पे कटता है वहीं पे आंसर होता है। 3,5 पे कटा ना, तो आंसर हमारे पास आया। अतः हल बराबर क्या हो जाएगा भैया, x का मान पहले x का रहता है तो x का मान 3 और y का मान 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है दूसरा नंबर। बाबू दूसरा नंबर देख लेना है आप लोग को क्या कह रहा है दूसरा नंबर। अब देखो दूसरा नंबर में कह रहा है प्रश्न 2 में कि अनुपात A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समांतर है या अथवा समपाती है। बिल्कुल आसान है, आराम से समझिएगा। देखो समपाती के लिए आप लोग एक चीज़ यहाँ पे मैंने जो लिख दिया है ये चीज़ ध्यान देना, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के तथा C1/C2 के, तब होगा समपाती होगा या संगत होगा। A1/A2 जब बराबर नहीं होगा B1/B2 का तो रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी होगा अथवा संगत होगा। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के तथा बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होगा अथवा कह सकते हैं असंगत मान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। अब देख लो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहला नंबर इक्वेशन समीकरण जो दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, और दूसरा दे रखा है 7x + 6y = 0। सॉरी, यहाँ पे तो एक और चीज़ छूट गया ना। हाँ, तो ये +-9 है = 0। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को चेक करना है इस पे बैठा के। ये देखो बाबू A1 हो गया, आप इसको लिख देते हैं एक बार, पहला टाइम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। A1 क्या हो गया 5 हो गया, B1 क्या हो गया आपका -4 हो गया। ठीक है, तथा C1 क्या हो गया आप लोग का 8 हो गया। एक बार लिख रहे हैं लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, ज़्यादा बार लिखेंगे तो यही चीज़ लिखते रह जाएंगे। A2 हो गया आप लोग का 7 और देखो B2 जो हो गया समीकरण ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बाबू B2 क्या हो जाएगा आप लोग का 6 हो जाएगा। ओके, और C2 जो हो जाएगा आप लोग का -9 हो जाएगा। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको बैठा लीजिए A1/A2, तो A1/A2 मतलब क्या हो जाएगा, A1 क्या है 5/7 लिखेंगे 5/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो B1/B2 कर लेते हैं। ठीक है, B1/B2 बराबर -4/6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ें देख लो, ये तो बराबर होगा ही नहीं, काट भी देंगे तो बराबर नहीं होगा। क्या है कि इसको काटिएगा अभी तो 5/7 नहीं आएगा, मतलब जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/2 का, तो इसी से पता चल जाता है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अर्थात जो रेखा होगी प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी संगत या संगत, या करके लिख दीजिएगा, संगत रेखा होगी। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया ना,
कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से आप लोग को बना देना है। नेक्स्ट सवाल देख लो। 9x प्लस का है 3y प्लस का 12 इक्वल 0। फिर है नीचे में 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल 0। देन हम लोग चेक कर लेंगे A1 बटे A2 पर, तो क्या हो जाएगा 9 बटे 18 हो जाएगा। ध्यान देना है, 9 एकम 9, 9 दूना 18 बराबर का आ गया 1 बटे 2। B1 बटे B2 तो क्या हो जाएगा B1 बटे B2 3 बटे 6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा। अब देख लो नेक्स्ट C1 बटे C2 बराबर 12 बटे 24, 12 बटे 24 तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 तो बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा। तो मतलब तीनों बराबर है। इससे पता चलता है हम लोग को क्या A1 बटे, चूँकि A1 बटे A2 ठीक है बराबर है B1 बटे B2 के तथा बराबर है C1 बटे C2 के, तो मतलब है संपत्ति और संगत होगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, संपाती ना, संपाती रेखा है, क्योंकि संपाती रेखा होगा, दर्शा दीजिएगा। ओके, ये हो गया दूसरा नंबर आप लोग का क्लियर। आइए तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर वहाँ पे है बाबू, ध्यान देना। 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 है, प्लस माइनस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो 2x माइनस वाई प्लस का 9 इक्वल 0 इक्वल 0। A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिये 6 मतलब 3 बटे 1, ठीक है। दूसरा देख लो इक्वेशन B1 बटे B2, B1 क्या हो 3 माइनस 3 बटे का y माइनस है y में, तो मतलब क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 माइनस माइनस खत्म, तो 3 बटे 1। अब देख लो 10 बटे 9 तो होगा भाई, नहीं होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 पंचे 10, नहीं वो नहीं होगा। मतलब जो है एक दूसरे के बराबर है, तेसर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे C1 बटे C2 10 बटे 9 सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे दर्शा देंगे, चूँकि A1 जो है बराबर है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के तथा बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो इसका मतलब क्या है असंगत हो जाएगा, असंगत, और कोई हल नहीं, असंगत रेखा। चलिए ये भी कंप्लीट, मतलब दूसरा नंबर का तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया, आराम से आप लोग समझ गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब लगता है यहाँ पे इधर आ गया होगा, मुझे पता है ये चीज़ें ये होते रहता है, ठीक है। अगला देख लो तीसरा नंबर बाबू, तीसरा नंबर भी प्रश्न उसी प्रकार से है, देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ है ही नहीं सवाल में, ज़्यादा कुछ सवाल में नहीं है, यही सब चीज़ें चल रहा है। तो ये चीज़ें ना आप लोग को याद रखना है। अगर तीनों बराबर होगा, संपत्ति होगा, संपाती होगा या संगत होगा। अगर मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगी, उसको भी संगते बोलते हैं, इसको भी संगते बोलते हैं। जब ये तीसरा नहीं हो तो मतलब कोई हल नहीं हो, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से याद रख लेना आप लोग को। ओके, अब देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है। पहला नंबर दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 7। सबसे पहले तो क्या करना है 3x प्लस 2y, और ये जो 5 है इधर है, इधर बराबर किस साइड में, तो इधर ले आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। नहीं भी लाइएगा तो सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए इधर माइनस में आ जाएगा तो ये भी प्लस में, तो इधर आके माइनस सेम हो जाएगा, बात बराबर है, ठीक है। कहीं कहीं बाहर में माइनस में दिया रहता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। हाँ, देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर, सॉरी बराबर नहीं माइनस, यार इधर चला आता है तो बहुत दिक्कत होती है, ये चीज़ क्या कनेक्शन है यार समझ में नहीं आता। चलो तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल 0, ठीक। अब देखो यहाँ से ये चीज़ें देखना है आप लोग को, और वाइट ही है तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में देखने में दिक्कत होगा आप लोग को। चलो अब देख लो यहाँ पे हम लोग को सेम उसी प्रकार से इसको भी चेक कर लेना है, ठीक है। अगर है संगत है या असंगत है यही पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान है। A1 बटे A2 मतलब 3 बटे 2, ठीक है। B1 बटे B2 मतलब क्या हो जाएगा, नीचे प्लस माइनस ध्यान देना, ऊपर में 2 प्लस में
सॉरी ये प्लस में 2 है, चलो यहाँ पे हम मिटाएंगे नहीं, उधर जाना पड़ेगा, इसलिए +2 लिख दिए। अब -3 है, तो देखो कभी मैच ही नहीं होगा, तो पहला ये जो ख़त्म है, मतलब पहला वाला में ही नहीं हो रहा है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ओके, पहला नंबर सवाल सॉल्व। आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग का ये रहा, चलो इसको भैया लिख लो, 2x - 3y इक्वल का 8 है, तो ऐसा कीजिए, ये 8 है तो हम इसको माइनस बना देते हैं, ठीक है, काहे कि इधर लाना ही होगा, बड़का माइनस लिख दिए, उधर खोन जाएगा मिठाने के लिए। ओके, अब देखो 4x - 6y और बराबर में 9 है, तो इधर आ क्या हो जाएगा, -9 इक्वल 0। सब फिर से वही हम लोग को चेक करना है, A1/A2, तो A1 क्या हो गया, 2/4 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। B1/B2 तो क्या हो जाएगा, -3/-6, माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अरे भैया ये तो निकल रहा है, 1/2 निकल रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पे ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा 100%, माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन 8/9 नहीं कटेगा, 1/2 के रूप में नहीं आएगा। तो लिख लीजिए C1/C2 -8/-9, माइनस काट दीजिए, इसको काटने से भी फायदा नहीं है, तो हम लोग को पता चल ही गया, क्या चल गया, अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा बराबर नहीं है C1/C2 के, अर्थात आंसर जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा, असंगत। कोई दिक्कत जी यहाँ तक समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो ये भी सवाल आप लोग का बन गया, अब भैया सब सवाल हम ही बना देंगे तो आप लोग को भी दिक्कत होगा। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सवाल कौन सा दम में है, तो यहाँ पे एक बट्टा वाला सवाल लग रहा है। ओके, तो बट्टा वाला बना देते हैं बाबू, बट्टा वाला नहीं तो आप लोग दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। देखो नॉर्मल सा सवाल है भाई, कुछ तो है नहीं, हाँ चलो, लेकिन लोचा लगता है। 3 नंबर देख लो, 3/2x + 5/3y, वो प्लस बराबर के इस साइड में है ना 7, तो इधर ले आएंगे, माइनस में 7 दे देंगे, इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 9x - 10y, 9x - 10y और 14 जो है प्लस में है, तो इधर ले आइए, माइनस में 14 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं A1/A2 को। देखो A1/A2 तो की हो जाएगा, पहले ध्यान दो, 3/2 और A2 क्या है, A2 क्या है, 9 है, तो यहाँ बच्चे फंस जाएंगे, क्या हो जाएगा, बटे का 9 और उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नेंगड़ा भीन कहते हैं हम अपने भाषा में, 3/2। अब ये भाग दे रहा है, तो इसको गुना में लाएंगे, तो गुना में लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे चलाएगा 9, ठीक है। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ओके, अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा, ऊपर में 1 आ रहा है, नीचे में 6 आ रहा है, 1/6 आ जाता है। अब देखो B1/B2 देख लो, सेम उसी प्रकार से, ठीक है, 5/3 है और बटे का 10 है, कुछ नहीं नीचे में 1, तो फिर हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 गुने 1/10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/6 आ जा रहा है, 1/6। अरे भैया दोनों मिल गया, तब तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, दोनों मिल रहा है तो मतलब मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब सी वाला भी चेक कर लिया जाए। सी वाला क्या चेक करेंगे, C1/C2 क्या हो जाएगा, -7/-14, तो माइनस खत्म, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, अर्थात यहाँ पे आप लोग चुकी करके लिख देंगे A1 बराबर है B, सॉरी यार यहाँ पे मिटाने वाला हमको टेंशन आ जाता ना, बहुत दिक्कत होता, ठीक है, आ जाओ, बराबर है B1/B2 के तथा बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए लिख देंगे
असंगत। ओह तेरी की, यहाँ पे देखो बाबू ये नहीं कुछ, असंगत, ठीक है, असंगत ये हो जाएगा। और ये इस तरह से आप लोग को दर्शा देना जैसे किताब में सॉल्व करते हैं। ओके बढ़िया से। अच्छा तीसरा नंबर भी हो ही गया बाबू है। अब ई वाला सवाल और ई वाला सवाल अपना से नहीं बनाइएगा, इस दोनों सवाल में कुछ है ऐसी है। बाकी ये चीज़ें मैं यहाँ पे दर्शा ही दिया हूँ, और सब सवाल में इसलिए दर्शा दिए हैं ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि समझ में आ रहा। आइए चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं फिर हम। आ जाओ बाबू, यहाँ पे भी लिख दिए हैं खाई किसी तरह के सवाल हम लोग को देखना पड़ रहा है, इसलिए सवाल जब देखना पड़ रहा है तो काहल टेंशन लेंगे बबुआ, ठीक है, आराम से हम लोग करते चलेंगे। हाँ यहाँ पे है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन युग्म संगत है और संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, फिर ग्राफ वाला विधि वाला हल हो गया। चलो कोई नहीं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है देख लो बाबू, x प्लस का y बराबर 5 है, कोई नहीं टेंशन ही नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना। दूसरा इक्वेशन जो दे रखा है 2x प्लस का 2y इक्वल का 10 है। सबसे पहले अपन लोग को क्या करना है, चेक करना। ओके आ जाओ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले करा चेक करो, चेक करके उसके अगर संगत आया तो क्या करना है हम लोग को, ग्राफीय विधि में हल करना। और संगत के लिए दो कंडीशन है, देख लो दो कंडीशन है यहाँ पे, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के तथा बराबर होगा c1/c2 के, तब फिर भी संगत। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब फिर भी संगत। मतलब ये अध्याय जो है ना दम ससारने वाला अध्याय, लेकिन छोड़ना नहीं है, पूरा करना है ना अपना लोग को। चलो a1/a2 मतलब क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। और b1/b2 हो गया b1/b2 मतलब समझ में आ गया 1/2, ये भी ग्राफ से हल होगा, ठीक है। अब 5/10 भी तो वही है, 5/10 करो तो 5 कम 5 5 10 मतलब 1/2। ये जो निकल के आ रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के तथा बराबर है c1/c2 के, तो क्या होगा, ये तीनों बराबर है तो संपाती रेखा होगा, संगत है। तो क्या लिखेंगे ये ये संगत है, संगत है, संगत है। तो अब लोग यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ वाला निकाल लेना है, तो ग्राफ के लिए जगह बचा है भैया, चलो देख लो यहीं पे हम लोग आराम से कर लेते हैं। दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन इधर लिख लिए y बराबर 15, जैसे हुआ हमको पता चल गया भैया कि अब ये इसको भी हमें ग्राफ पे लेके चलना है, ठीक है। चलो यहाँ पे आराम से वही काम करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y, XY, ठीक। चलो x का मान यहाँ पे जो हम लोग कुछ रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेंगे, 2 रख लेंगे तो 15 में से, अच्छा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 15 या 5, यार 5 है ना, मैंने यहाँ पे 15 रखा है, दिक्कतें हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी। ओके 5 है तो 5 ही लिखना चाहिए था। ओके बाबू ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम लोग 2 मान लिए, x का मान 2 मान लिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 2 करेंगे, ये प्लस में है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, यहाँ पे किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा बात समझना है। और कोई भी दिक्कतें हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना सर। ओके आ जाओ, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग x का मान एक बार 5 मान लेते हैं, 5 मान लिए, 5 मान लिए थी, प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, तो y का मान 0 निकल जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब यहाँ पे देख लो 2x, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में है, इसमें मज़ा आएगा। ओके यहाँ पे x के जगह पे 2 मान लो, चलो इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना होगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 2x प्लस का 2y बराबर 10 है, 2 गुने 2, अगर हमने 2 माना है, 2 गुने 2 प्लस 2y बराबर का 10, तो 2y बराबर 10 माइनस 4, ये 2 दूना 4 तो 4, तो आ जाएगा y बराबर, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 6/2, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे निकल के आ गया 3, कोई दिक्कत हुआ जी नहीं ना। एक और मान निकालना हम लोग को, ठीक है। इसको सबसे पहले तो हम लोग इसको मिटा लेंगे,
आ जाओ भाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान 0 मान लेते हैं। ओके, x का मान 0 मान लिए, 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये इसका कहानी खत्म, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 2y बराबर क्या बच गया 10, 2 5 6 10, तो मतलब y बराबर 5। ये जो है आप लोग कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सीख ही गए हैं। इस पहला निकाल लिए, ये यहाँ पे दूसरा का निकाल लिए, समीकरण पहला और दूसरा, क्योंकि संगत था इसलिए ये चीज़ें करना ही होगा। आइए इसको हम लोग ग्राफ पे लेके चलते हैं, इसको और इसको उठा के ग्राफ पे लेके चलिए। चलिए ग्राफ पे चल भाई, चलो आ गया यहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे देख लेना है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। x पर 2 देखिए बाबू, यहाँ पे x पे 2 और y पे 3। तो सबसे पहले तो हमको कलर यहाँ पे चेंज करना होगा, मुझे पता है कलर चेंज होगा। चलो x पर 2 और y पर 3, तो y पर 3 पहला पॉइंट बिंदु, x पर 5, x पर 5, y पर 0। चलो यहीं पे कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया एक। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 और 3 का है ये, और ये क्या है 0 और 5 का है। तो भाई कहाँ गया यार, चलो कुछ ना कुछ मच्छर अच्छर है क्या कहीं पे। चलो हाँ चला, कोई दिक्कत नहीं। 0 और 5 क्या होता है, कभी कभी मच्छर आ जाने के बाद भी काम नहीं करता। ठीक है, अब 2 और 3 है, x पर 2, x पर 2, y पर 3, y पर 3 सेम रहेगा। ठीक है, यही हो गया। एक और 2 और 3 का एक और हो गया। 0 और 5, 0 और 5 एक ही रेखा पा जाएगा, 0 और 5 पे संगत है तो एक ही रेखा पा जाएगा, एक ही लाइन खींच देना है। ओके, ये सीधा सीधी लाइन खींच देना आप लोग को। कीप करते हैं, आते हैं स्केल लेते हैं, स्केल लिया ऐसे। ओ यार क्या यार, घुमाने के बाद घूम जाते हो, सेलेक्ट कर लो, ये हटो, हट जा यार। चलिए अब काम करेगा, हाँ आ जा। ये बहुत ही सजग से काम करता है। ओके आ जाओ, संगत है दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा। आ जाइए यहाँ पे, कोई भी कलर से हम यहाँ खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का जो होगा आप लोग अपने कलर से खींचे। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे एक साइड लिख देना है, दोनों साइड लिख दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन जो था पहले आप लोग का, समीकरण 1 समीकरण 2 यहीं पे लिख देना है, और ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये देख लो इक्वेशन जो x + y = 5 लिख दीजिए यहाँ पे। लिख दे सकते हैं x + y = 5। यहाँ पे क्या था, 2x प्लस का 2y = 10 था शायद। ठीक है 10 था, चलो ठीक है, इस तरह से लिख देना है। चलो ये हो गया भैया, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ओके आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर है भैया। दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। x - y बराबर है 8, और क्या है 3x - 3y बराबर है 16। ये भी तो वही झोल है। चलो कोई नहीं, चेक कर लो। A1/A2 जब करोगे, यहाँ अब देखो x का मान कुछ नहीं, 1/3। अब B1/B2 कर लो, तो क्या हो जाता है, B1 क्या है -1, कुछ नहीं तो 1, तो 1 -3। अरे भैया दोनों मिल रहा है, फिर से दिक्कत करेगी क्या। चलो C1/C2 ये सब दो मिल ही रहा। -8/-16, तो माइनस खत्म, 1/2। ठीक है, क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर, बट ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो असंगत हो जाएगा। चलो किसी तरह तो असंगत एक निकला। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तथा बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए रैखिक युग्म जो है क्या है, असंगत है। असंगत, असंगत।
चलो ये तो मिला किसी तरह से, इसको इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर देख लो। तीसरा नंबर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को चेक करना ही है तो कर ही लेते हैं। देखो यहीं पे हम चेक करते हैं a1/a2, तो a1 क्या हो जाएगा 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2। b1/b2 तो क्या हो जाएगा 1/-2। अरे यार, अब देखो c1/c2, ये माइनस का झोल हो रहा है कहीं पे, क्या माइनस है? दूसरा में है लेकिन पहला में नहीं है। चलो कोई नहीं, देख लेना। c1/c2 क्या है माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस माइनस खत्म, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये हो गया। मतलब सिंपल सी बात समझो, ये पहला वाला ही बराबर नहीं है तो दूसरा वाला चेक करके भी कोई फायदा नहीं है, काहे कि ये संगत ही होगा। ओके, तो लिख देंगे। अच्छा, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए क्या होगा संगत होगा। चलिए चेक कर लिए, संगत होगा। अब इसको ग्राफ पे बाबू ना आप लोग खींच लीजिएगा, सब सवाल बनाने में बहुत दिक्कत है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करके बता दिया हूँ, अब आप लोग इसको बना लीजिएगा। एक दो ग्राफ वाला सॉल्व नहीं कीजिएगा बाबू तो मज़ा नहीं आएगा, आप लोग पूरे बना ही देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी हम चेक कर लेंगे बट हल नहीं करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। आप लोग भी एक दो ट्राई कर लो। चलो मैं चेक क्या करूँ यहाँ पे, ये भी वही है, ये भी सेम है। ठीक है, देख लो a1/a2 मतलब 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। ठीक है, b1/b2 मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। ठीक है, और c1/c2 जो है नहीं होगा क्योंकि माइनस 2/5। ठीक है, ये होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। a1/a2 बराबर बराबर है ना। अच्छा एक सेकेंड, मज़ा आ जाएगा। ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। चलो कहीं से कहीं मिला तो सही। चलो इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये दोनों मिल गया, तीसरा नहीं मिल रहा है। लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के तथा बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये जो है क्या हो जाएगा असंगत। असंगत बाबू क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो चौथा सवाल हमने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 5वें नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल देखो क्या दे रखा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर है। चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक, मतलब हाँ, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अधिक का है, तो अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, तो बाग की बीमा ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, चलो जी हल करके लिख लेते हैं। हल करके लिख लेते हैं। माना, चलो कहीं बैठा है, कोई ना कोई बैठ गया है, नहीं लिखा रहा। माना कि बाग की लंबाई बराबर x, ठीक है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, चौड़ाई बराबर y। x और चौड़ाई y कर लिए। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, तो यहाँ पे चौड़ाई से 4 मीटर है, लंबाई से। अच्छा यहाँ पे हम डायरेक्ट वैसे भी तो कर सकते हैं, मानने की क्या बात है भाई। यहाँ पे x प्लस लंबाई से 4 अधिक है, तो 4 अधिक कर दिए x + 4, कोई दिक्कत। ये चौड़ाई हो गया बाबू, ये लंबाई हो गया, टेंशन मत लेना। अब देखो अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप
बराबर चौड़ाई है, बाकी विमा ज्ञात करना। अर्ध परिमाप बराबर क्या है 36। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, ध्यान देना है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। तो लंबाई क्या है x है, प्लस x प्लस कितना है 4 है, बराबर का क्या है 36 है। तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये जो 4 है उस साइड भेज दीजिए। 36 माइनस कितने हो जाएगा 4। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 36 में 4 गया 32, ठीक है, 32 निकल के आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 32/2, तो 16 दूना 32। तो x बराबर मान निकल के क्या आ गया बाबू, ध्यान देना, x बराबर मान निकल के आ गया 16। x बराबर मान निकल के आ गया 16। और यहाँ पे अगर चौड़ाई पूछा जाए, ये चौड़ाई अगर पूछा जाए तो चौड़ाई में क्या करेंगे, चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट लिखना दीजिए। लंबाई हो गया आपका 16, ठीक है, और चौड़ाई हो गया आपका x प्लस कितने था 4। तो x का मान 16 प्लस 4 तो कितने हो गया 20। हो गया सवाल कंप्लीट, पांचवा कंप्लीट। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट। छठा नंबर प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल 0। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा हो, मतलब प्रतिच्छेदी हो। एक समीकरण दे रखा है और एक दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है जो 3 ऑप्शन दे, प्रतिच्छेदी हो। क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, मतलब प्रतिच्छेदी में a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो कुछ लिख दीजिए ना, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। तो a1/a2, अब यहाँ पे हम 2x ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम प्लस का 4xy लिख देते हैं, माइनस का कुछ कर, माइनस का 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो लिख लो a1/a2, तो क्या करेंगे 2/2, ये खत्म हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा, ठीक है। पुराना ही नहीं है, मतलब प्रतिच्छेदी में दूसरा एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, 3/4। तो यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। कुछ भी ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रतिच्छेदी होगा, काम कहानी खत्म, ठीक है। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। इसको पहले तो हमको लगता है मिटाना पड़ेगा ना, मिटा लिया जाए। चलो भैया मिट जाओ यार, मिट जाओ। आप लोग अपने अनुसार एक एक ऑप्शन ले लेके बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और यहाँ पे तो मैंने सारा कंप्लीट कर ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ तो लिखा हुआ है। अब समांतर के लिए क्या होना चाहिए, समांतर के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, तथा c1 नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2 के। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा था 2x प्लस का 3y, और एक अपने मन से इक्वेशन लिखना है जो दूसरा भी बराबर हो। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 4x प्लस का 6, अच्छा 2 दूना 4 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे चेक कर लो a1/a2, तो मतलब 4/2 सॉरी 2/4 ना, तो 2/4 तो 2 एकम 2 2 दूना 4 बराबर 1/2, ठीक है। b1/b2 मतलब क्या हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3 3 दूना 6 तो 1/2। अब c1/c2 तो क्या हो जाता है माइनस का 8 और माइनस का 9, तो माइनस माइनस खत्म, तो 8/9 तो मतलब क्या हो गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तथा बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब क्या हो गया, ये समांतर हो गया। समांतर है ना, पूछा समांतर रेखा हो, मतलब समांतर रेखा है। अच्छा बराबर नहीं है ना, यहाँ पे बराबर नहीं है, इसका बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो असंगत या समांतर जिसको बोलते हैं। चलो ये हो गया, समांतर वाला हो गया। अब समपाती के लिए देख लेते हैं। चलो आप अपने मर्जी से भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल वगैरह जो है दे के बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके बाबू, समझ में आ रही ना बातें, आ जाओ। समपाती के लिए देख लो भाई, जो इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y
माइनस का 8 है। अब इसमें क्या होगा, समपाती के लिए देख लो, यहाँ पे तीनों बार कटना चाहिए, तीनों आना चाहिए। तो ऐसा रेशियो करते हैं, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, एक निकल के 8 जाएगा, 4/2। यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4, 8 दूना 16, माइनस का 16 कर देते हैं। कोई दिक्कत हुआ, आराम से हो जाएगा। समपाती पूछ रहा है ना, समपाती के लिए तीनों बराबर चाहिए। तो आ जाओ यहाँ पे देख लो, A1/A2 मतलब 2/4, ये खत्म हो गया 1/2 में। B1/B2 और बराबर देख लो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2। अब देखो C1/C2 बराबर होगा -8 माइनस का 16, माइनस माइनस खत्म, 8 दूना का 16, 1/2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हो गया ना A1/A2 बराबर है B1/B2, ठीक है, तथा C1/C2 के इसलिए क्या हो जाएगा, समपाती, समपाती, हाँ समपाती रेखाएं। ओके, कोई दिक्कत हुआ जी समझने में? किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, आ जाओ 7वें नंबर सवाल को देखो बाबू। अच्छा, 7वें नंबर सवाल को हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, देखो क्यों नहीं करेंगे, देख लो। माइनस का 12 इक्वल 0। कह रहा समीकरण दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ खींचिए। इन x अक्षों पर इन रेखाओं का बने त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। तो बाबू ये जो वाला जो है, इस पे अगर इस तरह के कीजिएगा, इसका मान निकालिएगा, तो ये जो है इस तरह से आएगा और इसको कलर कर देना, इसको जो है कलर कर देना है, ठीक है। यही वाला सवाल है। तो यहाँ पे आप लोग जो समीकरण 2 समीकरण दे रखा है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखो बाबू, हम कुछ चीज़ें कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लेना। समीकरण 1 में क्या है, x - y + 1, वही है ना, y + 1। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बराबर की साइड भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो इसको हम लोग बराबर की साइड भेज देते हैं तो बेहतर होगा। हाँ, बराबर की साइड भेज दो 1। अगर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, कुछ भी रख दो, x का मान 2 रख दो, x बराबर 2, तो माइनस यहाँ पे एक डब्बा बना लेते भाई। भैया ये डब्बा आप लोग याद कर लेना, ऐसे याद नहीं, ये इस तरह से बना लेना। 2 रखे तो y बराबर 2, इधर 1, तो इधर हो जाएगा माइनस का y, इधर हो जाएगा 1 - 2, तो क्या निकल के आ जा रहा है, y माइनस, यहाँ पे माइनस का 2 में से गया माइनस का 1, माइनस माइनस खत्म, तो क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आया। 2 रखे तो 1 निकल के आ गया। उसी प्रकार से दूसरा भी अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 है तो दिक्कत नहीं है, ओके, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देख लो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, y का मान भी रखेंगे तो वही होगा, ठीक है। y का मान रख लो 3, x - 3 बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 4, ठीक है। y का मान रखे थे हम लोग 3, आ गया 4। ये आप लोग का जो है निकाल दिए, ई निकाल दिए ताकि तो आप लोग खींच ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण दूसरा देख लो। अब हम उस पे नहीं खींचेंगे, बहुत टाइम लग जाता है इसमें, डिजिटल बोर्ड पे ना ये चीज़ें लिखने में, ग्राफ खींचने में बहुत टाइम लगता है बाबू। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे अगर आप लोग तब फिर भी कमेंट करते हो कि सर कर दीजिए ना, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन ये वीडियो भी लंबा हो गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x के मान की जगह 2 रख लेते हैं, ठीक है। मैंने सोचा ना समझा, डायरेक्ट x की जगह पे 2 रख लिया। अब बराबर कर दो, बराबर किस साइड भेजेंगे तो प्लस में 12 हो ही जाएगा। 2 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा ना कुछ तो आ जाएगा। देख लो 3 दूने 6 प्लस का 2y बराबर 12, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2y बराबर 3 दूना 6, तो इधर जो है प्लस में है तो इधर आके माइनस में 12 - 6, तो कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान देना, ये हो जाएगा 6। तो 2y बराबर आ गया 6, तो y बराबर कितना आ जाए, 2 3 6 3, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रहा है ना। चलो भाई, या ये मिटा देते हैं। देखो ये चीज़ बहुत बार मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो 3x प्लस का 2y माइनस का 12 है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस का इधर बराबर की साइड भेज दो, प्लस का हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दो माने हैं, y का मान ही मान लेते हैं कुछ, ठीक है। y का मान नहीं मानेंगे, दिक्कत हो जाएगा। ऐसा कुछ मानना है जो कट भी जाए, ठीक है। यहाँ पे दो माने थे, एक बार 4 मान लेते, 4 दूने का 8 हो जाएगा। देखो अगर दो माने थे, अगर 4 मानते, 4 तिया 12, माइनस में चला जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस वाला में भी जा सकते हैं। हाँ तो इससे कम क्या मान सकते हैं, दिक्कत ही है। y का मान ही मान लीजिए 2। हाँ चलो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 होगा तो ये माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। देखो कटना चाहिए, पहली बात तो कटना चाहिए, ठीक है, कटना चाहिए। यहाँ पे हम लोग 4 मान लेते हैं x का मान, चलो देखते हैं क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। 2y बराबर 4 तिया 12, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस हो जाएगा, खत्म कहानी, 1/2 में आ जाएगा। फिर यार ये भी दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 0 ही क्या है ना मान लेंगे, हट हट यहाँ से 0 मान लेते हैं। चलो इसका कहानी खत्म। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 12 ये 2 तिया 6, यहाँ पे 0 मान लो, ये 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत जी, कहीं कुछ भी मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू ये अध्याय आप लोग का खत्म हो गया। प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट कर दिए हैं इसी वीडियो में। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तब फिर भी मेरे भाई आप लोग को लगे कि कहीं ना कहीं मुझे और भी दिक्कत है, आपको कि कहीं ना कहीं और कुछ कन्फ्यूज़न है, ऐसे ऐसे करके सोचते हैं ना, तो सोचिएगा और बताइएगा कि सर कहाँ पे दिक्कत है आपको, तो उसके लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, आई एम ऑलवेज आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई, और वीडियो अच्छी लगे ना तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, क्या कर देना, एक लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ क्या कर देना, एक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। और मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।